जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस सानी से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर समरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सात दिनों तक हमारे परमात्मा, हमारे 24वें तीर्थंकर समरण भगवान महावीर स्वामी, आप उनकी कथा सुन रहे थे। आज सुनेंगे पूरी कथा का सारांश, और ये मेन है। मूवी देखते हैं 2 घंटे की 2.5 घंटे की जो मूवी होती है, लेकिन लास्ट में जो 10-15 जो मिनट की जो मूवी जो सारांश के रूप में होती है, वो मेन हो जाती है। ये सारांश आपके समक्ष आएगा और इसे ध्यान से सुनेंगे। भगवान महावीर का माता त्रिशला के गर्भ में जब अवतरण होता है और
उसमें उस जीव ने ये देखा कि मेरे हलन चलन से मेरी माँ को दुख होता है। अपने अंगों पांगों को उन्होंने समेट लिया, मेरी माँ को दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन मां की ममता ऐसी होती है, यह मां ऐसी अपोजिट होती है, यह दुख सहन करके बच्चे का खुश होती है। अगर हलन चलन बंद हो जाए तो इनको रोना आ जाता है। ऐसा ही हुआ। बच्चे के अंगों पांग समेटने की वजह से मां को दुख हुआ। किसी ने मेरे गर्भ को हरण तो नहीं कर लिया, ये मेरा गर्भ नष्ट तो नहीं हो गया, गल तो नहीं गया, सड़ तो नहीं गया। वेरी सैड हो जाती है। राजा के पास संदेश जाता है, रानी बहुत सैड है, बहुत दुखी है। राजा भी आते हैं। मेरे चरम तीर्थंकर उस परमात्मा ने, उनके पास अप्रतिपाती अवधि ज्ञान था, मां के गर्भ में ही था। देखा कि अरे मां को दुख दे रहा था तो मां खुश थी, और मां को मैंने सुख देना शुरू कर दिया गर्भ में ही, तो मां दुखी हो गई। इस संसार में दुख सहन करने के बाद में भी जो सुखी होती है वो सिर्फ एक आवाज में बोलो, जोर की आवाज में, वो सिर्फ मां होती है। और इधर से मेरे महावीर ने एक प्रदेश से, एक साइड से जब अंगोपांग चलाने शुरू किए और मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू छलक भी रहे हैं, रो भी रही है, खुशी भी है। पतिदेव, मेरा गर्भ नष्ट नहीं हुआ, गला नहीं है, सही है, खुशी होती है, अच्छा लगता है। ये फीलिंग्स गर्भ में वो जीव नोट कर रहा है। इस फीलिंग्स को नोट करने के बाद में वहीं पे कसम खा ली जाती है, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं सन्यास को ग्रहण नहीं करूंगा। जन्म होता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में सुना रहा हूं, तो उसमें बच्चे के गर्भ में आने के बाद में भी हर चीज की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती जाती है, तो इसलिए बच्चे का नामकरण वर्धमान रखा जाता है। दीक्षा लेने का समय आता है, उससे पहले ही माता पिता नहीं रहते हैं। 28 की एज में मेरे महावीर दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन बड़े भाई नंदीवर्धन ने कहा, इतना दुख तो ना दो, तुम्हारा बड़ा भाई टूट जाए। एक तो तुम बड़े भाई को बाप की तरह मानते हो, एक तो तुम बड़े भाई को गुरु की तरह मानते हो, और ऊपर से एक तो माँ बाप का दुख, और ऊपर से तेरे जाने का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुझे अपने बड़े भाई से प्यार है, सिर्फ 2 साल का समय मुझे दे दो, सिर्फ 2 साल का। मैं खुद परिवार में थोड़ा स्टैंड हो जाऊंगा और आप दीक्षा ले लेना। कुछ करो मत, मेरा साथ मत दो, कुछ भी मत करो, बस तुम मुझे दिखाई देते रहो। जहां प्यार होता है, जहां सच्ची मोहब्बत होती है, वो व्यक्ति कुछ भी ना करे, वो दिखाई देता रहे तो भी तसल्ली हो जाती है। तो भाई ने कहा, छोटे भाई ने, कि मैं त्याग का जीवन जीना चाहता हूं, आज से ही मैं दीक्षा नहीं लूंगा, आपको 2 साल का समय देता हूं। ऐसा ही हुआ, समय आता है और दीक्षा अंगीकार करते हैं। दीक्षा लेते ही मेरे महावीर अनार्य क्षेत्रों में जाते हैं। यहां पर मैं सवाल करूंगा, अनार्य क्षेत्रों में कोई भी तीर्थंकर क्यों जाते हैं?
कर्म तो वहाँ भी कर सकते हैं। वो चरम तीर्थंकर हैं, वो उस जन्म के तीर्थंकर हैं, उनका उस जन्म में मोक्ष होना है, लेकिन वो अनार्य क्षेत्रों में क्यों जाते हैं? मेरे महावीर ने सोचा अनार्य क्षेत्रों में वो तीर्थंकर इसलिए जाते हैं, यहां पर मुझे सभी जानते हैं, गौर से सुनना बात को, यहां मुझे सभी जानते हैं, यहां ये सभी लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। अनार्य क्षेत्रों में जाने से वहां पे अधर्म पाप के सिवा कुछ नहीं है, वो लोग मुझे नहीं जानते, वो मुझे मारेंगे भी, पीटेंगे भी, गाली गलौज भी देंगे, गंदे से गंदा बोलेंगे, मेरे साथ सब कुछ गलत से गलत करेंगे। तो मुझे एहसास होगा कि मैं अब कुछ कर सकता हूं या नहीं, मैं त्याग में जीवन जी सकता हूं या नहीं। फिर एक सबसे बड़ी बात समझने की है, वहां पर यह मुझे सोचने का मिलेगा, जो 5 महाव्रत है वो तो कहीं भी पाल सकता हूं, लेकिन वहां जाने के बाद में एक सबसे बड़ी बात, मुझे इंसल्ट अपने गले में, अपने जीवन में झेलनी पड़ेगी। हर साधु साध्वी सब कुछ कर सकते हैं, आज के समय में कर सकते हैं, 5 महाव्रत पालन कर सकते हैं, लेकिन कोई इंसल्ट का थप्पड़ नहीं खा सकता। ये मेन बात है। ये क्या है, बोलते क्यों नहीं? मेन ये है। अरे दुख तो वो तो तीर्थंकर थे, कहीं भी सहन कर सकते हैं, कहीं उनका कल्याण होना ही होना, कौन रोक सकता है उनके कल्याण को? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सिर्फ इसलिए वहां मेरी सबसे ज्यादा होगी रिस्पेक्ट नहीं, क्या होगी? वहां मेरी इंसल्ट होगी। भूखा तो मैं रह सकता हूं क्योंकि वो तीर्थंकर हैं, वो 6 महीने तक रह सकते हैं, साल तक रह सकते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी की हद से ज़्यादा है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंसल्ट वहाँ जाकर के सहन करना कोई आसान काम नहीं होता। जितने भी वर्ल्ड के अंदर या अपने देश के अंदर किसी भी मत मतांतर के स्थानकवासी दिगंबर कोई भी है, XYZ सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन इंसल्ट को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इंसल्ट को बर्दाश्त कर लिया, बाहर से अंदर से उसे बर्दाश्त करना ये बहुत मुश्किल है। अंदर से इंसल्ट को बर्दाश्त करना, उस व्यक्ति के प्रति बुरे भाव ना आना, ये क्या है? ये बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन मेरे महावीर वहां गए, अनार्य क्षेत्रों में दुख झेला, सब कुछ झेला, और देखिए उत्तरा फारूनी नस्त्र में गोदुय आसन में उन्होंने केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति की। अब यहां से अब सारांश शुरू होता है। अब नोट करिएगा एक एक बात को। मेरे परमात्मा के 27 भाव, 27 भाव में नैसार के भाव से शुरू हुआ, लेकिन एक हैबिट है सवाल पूछने की, वो मैंने पूछना है, वो बताइएगा। सबसे प्यारा दुश्मन, सबसे अच्छा दुश्मन कौन होता है? क्यों, मेरा क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा? बोलिए। सबसे प्यारा दुश्मन, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। एक बात कहूं, आप सभी को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात कहूं, आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। वो सबसे अच्छा जो आपका दुश्मन है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, वो है अहंकार। वो क्या है? अहंकार। आप क्रोध को छोड़ सकते हैं, लोभ को छोड़ सकते हैं, माया को छोड़ सकते हैं, लेकिन किसको नहीं छोड़ सकते? अहंकार को नहीं छोड़ सकते। अब चलिए मेरा 4 क्वेश्चन, बहुत
इजी होंगे लेकिन बहुत मुश्किल होंगे। क्रोध आता ही क्यों है? अहंकार की वजह से आता है। क्रोध क्यों आता है? अहंकार की वजह से आता है। हमें हर चीज को समझना है, सुनना ही नहीं है, समझना है। समझ लो चाहे थोड़ा सा समझो, वही बहुत है। क्रोध आता इसलिए है क्योंकि अहंकार है। और याद रखें, अहंकार टूट गया तो क्रोध टूट जाएगा। अहंकार नहीं टूटा तो क्रोध भी नहीं टूटेगा। और यहां पर यह समझने की बात है, नैसार के भाव के अंदर यह एक बड़ी बात होती है, जो नहीं तो वहां पर अरे दादा, यानी कि दादा के भी पिताजी कहें, विचार करिए, जहां इतनी अच्छी फैमिली हो, जहां तीर्थंकर के चरणों में दीक्षा हो जाए और वहां पर फिर कल्याण ना हो, वहां पर भी और वहां से चलने के बाद में 27 भव करने पड़े। किस लिए? अहंकार की वजह से। काश नैसार के भाव में अपनी गलती का एहसास करके, प्रायश्चित करके, प्रायश्चित का प्रतिक्रमण करके वो शरीर को छोड़ते तो जल्दी कल्याण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सुनिए, हमारे देश के अंदर जितनी परंपराएं हैं, जितनी अध्यात्म परंपराएं चलती हैं, सभी का जो मूल मंत्र है वो ये है कि तुम अपने क्रोध को नहीं, तुम अपने अहंकार को खत्म करो। ये मैं ओवरऑल परंपराओं का जो मूल मंत्र वो बता रहा हूं। कहा कि अपने अहंकार को खत्म करो। आप धर्म स्थान में अहंकार कर बैठते हैं, कहीं पर भी अहंकार कर बैठते हैं। जब भी धर्म स्थान में लड़ाई होती है, गौर से सुनिएगा, ओवरऑल किसी भी स्थानक में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी जब भी कोई बात होती है और वो बात लड़ाई में बदलती है, उसके पीछे अहंकार होता है। समझ रहे? ये ओवरऑल है, ये एक यहां की नहीं है, ओवरऑल। जब भी अगर कहा सुनी होगी तो वो अहंकार की वजह से होगी, गुस्से की वजह से नहीं होगी। गुस्सा पहले, उसके पीछे क्या होगा? पहले अहंकार। आदमी अहंकार दिखाएगा, अपने सीने के बटन खोल देगा, तो उसमें वो बोलेगा और फिर वो बोल अहंकार के बदल जाते हैं। काश वहां पर नैसार के भाव में गर्दन झुक जाते। इस गर्दन में अगर उसमें अकड़ ना होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन हमने अपने सबसे प्यारे दुश्मन को छोड़ा ही नहीं, अहंकार को अपने साथ लगाए रखा। अंजलि बनाएंगे और 3 चीजें एक्सेप्ट करेंगे। अंजलि बनाइए, लेकिन याद रखें, मेरी बात पे गौर करना। एक बात पे, जो भाई लोग हैं, हंसने वाली बात नहीं है, हंसने की नहीं है। भाई लोग आप सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, आप ग्रहण भी कर सकती हैं और आप किसी को दे भी सकती हैं। इनका काम देने का नहीं है। समझे नहीं? क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि जो आप अभी 1 मिनट पहले सुन रहे थे, बस इसलिए नहीं कर सकते। समझ रहे? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरे परमात्मा ने एक बात कही है, करुणा की मूर्ति अगर कोई है वो नारी है। इसलिए आपका काम ग्रहण करने का भी है और आपका काम देने का भी है। करिए, अंजलि बनाइए और 3 चीजें लिए। 3 चीजें अब आपको मिल रही हैं। पहली, तीर्थंकर की आस्था का बीज। समझ रहे? और तीर्थंकर की आस्था क्या है? हमारे महावीर की कथा आप लोग सुन रहे हैं। अपने तीर्थंकर के प्रति इतनी आस्था करो, इतनी आस्था करो कि आपको कुछ दिखाई ना दे। क्या? हमारे परमात्मा की जिनवाणी, हमारा परमात्मा दिखाई दे। उस परमात्मा में एक और चीज दिखाई दे। 20 तीर्थंकर के बोलों में कोई भी एक बोल हमेशा अपने पल्ले में बांध लो तो तीर्थंकर की आस्था हो जाएगी। तीर्थंकर की आस्था कब होगी?
जब आप तीर्थंकर के 20 बोलों में एक बोल अपनी झोली में डाल लोगे तो तीर्थंकर की आस्था, ये तीर्थंकर की आस्था है। खाली हाथ जोड़ने से और ये पूछने से, ये बताने से कि हम तो भगवान महावीर को मानते हैं, ये तीर्थंकर की आस्था नहीं है। अगर तीर्थंकर का एक भी बोल आपके पास नहीं है तो आप महावीर के उपासक है ही नहीं, आप महावीर के उपासक नहीं है। आपने महावीर जयंती नहीं मनाई है, आपने सिर्फ सुना है, आपने टाइम पास किया है, आपने आसन झाड़े और आप अपने घर चले गए या फैक्ट्री में चले गए। आज से जितने भी हैं अब हाथ खड़ा करेंगे कि कौन कौन तीर्थंकर के 20 बोलों में से एक बोल धारण करेगा, बताइए, हाथ खड़ा करें। तीर्थंकर के 20 बोलों में से चाहे कोई आप एक बोल धारण करें, क्यों तुमने नहीं करना? बस खाली ये यानी कि दुकान पे बस वही, बस वहाँ डुगडुगी बजानी है, बस थैंक यू। अच्छा है, सारे महापुरुष हैं। देखिए, ये विचार होना चाहिए कि हम तीर्थंकरों के बोलों में से एक बोल धारण करेंगे। अब दूसरी बात एक्सेप्ट करिए, तीर्थंकर के 20 बोलों में एक बोल है प्रतिक्रमण का। कौन सा है? आप सभी कभी ना कभी कोई खास तिथि है तब कर लो, महीने में 4 बार कर लो, आप कभी ना कभी या एक बार आप क्या करने का भाव रखें? प्रतिक्रमण करने का भाव रखें। नंबर 3, जब अपने क्षेत्र में हो साधु साध्वी तो आप मंगल पाठ सुनने का भाव रखें। क्या करें? सुनने का भाव रखें। ये मंगल पाठ सुनने का सिर्फ सुनना ही नहीं है, इससे आप संतों के दर्शन कर सकते हैं। मंगल पाठ सुनने के भाव से संतों के दर्शन कर सकते हैं। मंगल पाठ सुनने के भाव से आप अपने धर्म स्थान में आ सकते हैं। मंगल पाठ सुनने के भाव से क्या पता कि मुझे अपने धर्म स्थान में क्या करना चाहिए, कुछ और ऐड कर सकते हैं। ये 3 चीजें ये नोट करें कि आप ये करेंगे तो क्या होगा? आपका जीवन मंगलमय बनेगा। अगर ये 3 बातें आपके पास में है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे महावीर ने अपने 27वें भाव में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत ज़्यादा ठोकर खाई हैं, लेकिन ठोकर खाने के लिए नहीं होती, समझ रहे? ये ठोकर खाने के लिए नहीं होती, ठोकरें इसलिए खानी होती हैं कि ठोकर खा के बिखरना नहीं, ठोकर खा के निखरना है। मेरे परमात्मा ने यही किया कि ठोकर इसलिए खानी है कि वहां पे जाके मुझे निखरना है। लेकिन आज लोग ठोकर खाने से बचते हैं और ठोकर तो जिंदगी की मिलती है। ऐसा कोई है जिसको कभी दुख ना मिला हो, कभी सर्दी गर्मी ना लगी हो? है कोई? अरे जिंदगी में दुख तो मिलेंगे, आप चाहो या ना चाहो, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये विचार करो कि प्रभु दुख तो कितने मर्जी दो, लेकिन दुख में मुझे निखरने की शक्ति दो, बिखरने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर निखरने की शक्ति आपके पास में है तो इस जन्म में जितने दुख आएंगे, और ये विचार करें, एक सच्चा उपासक क्या कहेगा? ये विचार करेगा इस जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा दुख आए ताकि अगले जन्म अच्छे हो जाए। क्योंकि मुझे इस जन्म में क्या मिला है? मनुष्य गति मिली है, और मनुष्य गति में मेरा पूरा शरीर ठीक है। किस लिए? मेरे शरीर में अच्छी ताकत है। किस लिए? दुख भोगने के लिए। किस लिए? संभाव से जीने के लिए। किस लिए? क्योंकि मैं अपने दुख भी झेलूं और फिर भी दुख झेलने के बाद में मैं पब्लिक का साथ भी दूं। इसलिए मुझे मनुष्य गति मिली, इसलिए मुझे अच्छा शरीर मिला, और इसलिए मुझे अच्छी ताकत मिली है। अब चलिए मेरे एक सवाल का जवाब फिर दीजिए। अयोध्या का मतलब क्या होता है? अयोध्या का मतलब क्या होता है?
आपने रामायण सुनी भी है, देखी भी है, और स्कूल में जब चैप्टर लगा तो आपने पढ़ी भी है, बुक पढ़ी भी है ना? बताइए अयोध्या का मतलब क्या होता है? क्या जी? समकित कहाँ से आ गया? हर चीज में समकित। अयोध्या का मतलब है जहां पर युद्ध ना हो। अयोध्या का मतलब क्या है? सुना है कभी ऐसा? सुना है? अयोध्या का मतलब होता है जहां युद्ध ना हो। अब मैं ये पूछूं कि अयोध्या में युद्ध हुआ तो आप क्या कहेंगे? रामायण में युद्ध नहीं हुआ। आप कहां खो जाते हो? मैं तो ये सोच रहा हूं आप खो कहां जाते हो? अयोध्या में युद्ध हुआ? नहीं हुआ। अयोध्या में युद्ध नहीं हुआ। तो अयोध्या में युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध अयोध्या से बाहर हुआ है। और विचार करिए, राम चाहे अयोध्या में रहें, राम चाहे जंगलों में रहें, क्या फर्क पड़ता है? राम अयोध्या में रहे, राम चाहे जंगलों में रहे, क्या फर्क पड़ता है? राजपाट तो उसी का है। राजपाट किसका है? राजपाट तो राम का ही है। वो जंगल में है तो भी राम का है, और वो अयोध्या में है तो भी राम का है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में युद्ध हो ही नहीं सकता। अयोध्या में कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये राजपाट मेरा है, कोई कहेगा नहीं, युद्ध होगा नहीं, है ना? अगर धर्म स्थान में जब आप आए ये कहें ये काम तो मैं करूंगा, दूसरा कहे ये काम मैं करूंगा, तीसरा कहे ये काम मैं करूंगा, है ना? तो या कुछ झगड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी धर्म स्थान में नहीं होगा। अगर घर में देवरानी जेठानी ये कहे कि ये काम मैं करूंगी, वो कहे कि तो ये मैं कर लूंगी, कहा कि ये मैं करूंगी, कहा कि तो फिर ये मैं कर लूंगी ना, तो वहां लड़ाई झगड़ा होगा? होगा ही नहीं। कैसे होगा? तो इस तरह से। लेकिन अयोध्या में क्या था? अयोध्या में काम करने की, जब काम करने की बारी आती ये काम हम करेंगे, और जहां श्रेय लेने की बारी आती तो दूसरे को देते। अयोध्या का मूल मंत्र बता रहा हूं आपको, जो आज तक आपको पता नहीं होगा। अयोध्या का मूल मंत्र क्या था? श्रेय लेने की बारी आए तो दूसरे को देते थे, इज्जत देने की बारी आए कहा कि उसको इज्जत दो, और काम करने की बारी आए कहा कि मैं करूंगा, है ना? इसलिए अयोध्या में युद्ध नहीं हुआ। अयोध्या में युद्ध नहीं होने का रीजन क्या है? श्रेय की देने की बारी आए तो दूसरे को श्रेय देते थे, और जब काम करने की बारी आए तो खुद करते थे। इसलिए दुनिया की ताकत कभी भी या किसी भी तरह से अयोध्या में युद्ध हो ही नहीं पाया। यह रीजन था युद्ध नहीं होने का। मैंने रीजन भी आपको बता दिया है। एक ऐसा प्रसंग घटा अयोध्या में जब देवताओं की आंखों में भी आंसू आ गए। जब धरती पर मनुष्य थे उनको भी रोना आ गया। जब चारों माताएं, माता कौशल्या, सावित्री, केकई, सुमित्रा, सभी को रोना आ गया। पब्लिक को भी रोना आ गया, देवी देवताओं को भी रोना आ गया, सबको रोना आ गया। और यह घटना उसमें पहली बार घटी कि सबको रोना आ गया। बताओगे घटना कौन सी है? उसमें केकई थोड़ी ना रोई थी, केकई थोड़ी ना रोई थी, उसने तो भेजा था भगवान राम को। केकई थोड़ी ना रोई थी, भरत थोड़ी ना रोया था, भरत तो वहां पे था नहीं, भरत को तो बाद में पता चला था। हाँ जी, तो उसमें भी केकई नहीं रोई थी। जब भगवान वनवास में गए हुए थे तो भी केकई नहीं रोई थी। मैंने ये कहा कि ऐसा प्रसंग हुआ जहां पे कोई बचा ही नहीं, सारे रो पड़े। वो प्रसंग नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, वो प्रसंग तब का है जब यानी कि भारत को पता चलता है। गौर से सुनिएगा। और वो जब अयोध्या में पहुंचते हैं, राम नहीं मिलते हैं, वन को जा चुके होते हैं। उनके जाने के बाद में और पीछे पीछे जब भरत जाते हैं
और कहते हैं कि आप पधारो, वो रोते हैं, चरण पकड़ते हैं। लेकिन जब राम ने मना कर दिया तो उस समय भरत उनकी चरण पादुकाएं वहां से लेके जब सिंहासन पे रखते हैं तो मां कैकेयी को भी रोना आ गया था, चारों माताओं को रोना आ गया था, उसमें देवी देवताओं को भी रोना आ गया था, उसमें सबको आ गया था। और जब राम को पता चला, राम भी भावुक हो गए थे कि ऐसा प्यार, ऐसा प्यार। मेरी मां कैकेयी ने भरत के लिए राजपाट मांगा और मेरा भाई मेरी चरण पादुका सिंहासन पर रख के सिंहासन चलाता है, मेरी चरण पादुका सिंहासन पर रखने के बाद में वो राजपाट चलाता है और मेरा नाम लेके चलाता है। उसमें लक्ष्मण भी भावुक हो गया और मां सीता भी, सभी हो गए, कोई नहीं बचा। और कैकेयी को अपनी भूल का एहसास तब हुआ कि देखिए, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, भरत राजपाट नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। और चरण पादुकाएं रख के सिंहासन चलाता है, सबको रोना आ गया। यह दृश्य जब घटित हुआ उसमें यह कहा जाता है कि हर किसी को रोना आ गया और यहां तक कि देवी देवता भी भावुक हो गए। क्या ऐसा भी हो सकता है? एक भाई की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखने के बाद में उसकी आज्ञा लेकर सिंहासन चलाया जाता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन हो रहा है। देखो, वो सिंहासन पर चरण पादुकाएं रखी हुई हैं और भरत तो सिंहासन पर बैठता ही नहीं, वो सिंहासन चला रहा है भगवान राम की आज्ञा की वजह से। जब ये होता है, और ये इतिहास में पहला प्रसंग था, ये इतिहास में पहला प्रसंग था जहां सभी रो पड़े थे, एक प्यार देख करके, भाई का प्यार देख करके। प्रेमी बंधुओं, इस दुनिया के अंदर हमारा आना और जाना चलता रहता है। कभी चींटी बन के आते हैं, कभी हाथी बन के आते हैं, कभी मनुष्य गति में, त्रियंश गति में, नरक गति में, देव गति में। अरे दो गति हैं, लेकिन सही तो 84 लाख जीवा योनि है, 84 लाख। तो 84 लाख में हमारी आत्मा आज से पहले हम जा चुके हैं। ये नहीं कि अभी जाना बाकी है, जाना तो बाकी है ही, मतलब आज से पहले हम सभी जगह जा चुके हैं। हमारी आत्मा ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे जन्म मरण ना लिया हो। और ये महावीर की वाणी है, आत्मा ने ऐसा कहीं भी जहां पे उसे मरने का मौका नहीं मिला हो, कहीं भी ऐसा नहीं है। अनंत 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 है ना। लेकिन फिर भी हम क्या हैं, फिर भी जो हमें ये जन्म मिला हुआ ना, इस जन्म को हम ये सोचते हैं कि बस इस जन्म में मुझे ये मिल जाए, इस जन्म में उसका दफन कर दूं, इस जन्म में मैं उसको मार दूं, इस जन्म में उससे ये छीन लूं, इस जन्म में मुझे ये इज्जत मिल जाए, इस जन्म में मुझे ये पैसा मिल जाए। अरे क्या यही जन्म रहेगा अनंत अनंत टाइम तक? क्या इस जन्म ये जन्म छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा? हम करते किस लिए हैं? जैसे ये जन्म ही रहेगा, हमारे पास जैसे मौका है नहीं छोड़ने का, हम इस तरह से जीवन जीते हैं, है ना। इस तरह से जीवन को जीते हैं जैसे बस ये जन्म है, बस ना तो इससे पहले कुछ और ना इसके बाद में कुछ। यही है ना, ये विचार करते हैं इसके बाद में कुछ है ही नहीं। अगर इसके बाद में कुछ नहीं होता तो फिर मरने की बारी आती ही नहीं। इसके बाद कुछ नहीं होता तो मरने की बारी नहीं आती। इसलिए परमात्मा की वाणी यह बोलती है कि ये तो व्यवस्था बन गई कि आपका मनुष्य गति में जन्म हुआ, आपको जैन कुल मिला, किसी को कैसा कुल मिला, ये आपके कर्मों के अनुसार व्यवस्था बन गई। तो ये व्यवस्था बन गई आपके कर्मों के अनुसार, आपके पुण्य और पाप के अनुसार ये व्यवस्था बनी है। लेकिन एक बात याद रखें, अगले जन्म में जो व्यवस्था बनेगी और कोई नहीं बनाएगा। हाँ जी, और कोई नहीं बनाएगा, आप बनाओगे। अपने पुण्य और पाप रूपी कर्मों की वजह से अगले जन्म की व्यवस्था भी आप ही बनाओगे। और ये कहा जाता है
30 की एज तक अगली गति निर्धारित हो जाती है। यहाँ पर जो बैठी हुए ना बहुत से भाई बहन, अगली गति निर्धारित हो चुकी है, चाहे वो अच्छी हुई हो चाहे बुरी हुई हो। फिर भी अगर किन्हीं कर्मों की वजह से नहीं गति निर्धारित हुई तो 50 की एज तक हो जाती है। फिर भी गति ना निर्धारित हुए तो 70 की एज तक तो हो ही जाती है। अगर फिर भी किसी कारण से ना हो तो अंतमति सो गति, अंतमति सो गति ये कहा जाता है। अंतिम समय में फिर वो अपनी आत्मा जो जैसे भाव पैदा करती है, और भगवान महावीर की वाणी बोलती है, आपने मंगलवाणी में पढ़ा होगा 12 प्रकार की भावनाएं, उनमें से कोई एक भावना अंतिम समय में धारण करती है। आप पढ़ तो 12 की 12 भावना लो हर रोज, लेकिन अंतिम समय भावना एक ही आएगी, समझे नहीं, एक ही भावना आएगी। तो ये विचार करने की जरूरत है। आज जो सारांश था वो आपके समक्ष भगवान महावीर का, महापुरुषों का, वो आपके समक्ष रखा। अब इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि एक तो आज से तीर्थंकर का एक बोल अवश्य धारण करेंगे। एक बोल, कोई भी बोल आप पकड़ सकते हैं, एक बोल पकड़ें। दूसरी बात, अपने 9 पुण्यों में एक पुण्य जरूर पकड़ें, एक पुण्य वो आप पकड़ लें, एक तीर्थंकर का बोल पकड़ लें। बस ये आपने पकड़ लिया तो अगर आप शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते हैं, आप और कोई त्याग तपस्या नहीं करते हैं, तो आपकी आत्मा सॉलिड होती चली जाएगी। समझ रहे? एक साधु साध्वी, जैसे हमारे 32 शास्त्र हैं, अगर 32 शास्त्र वो नहीं पढ़ता या पढ़ने में समर्थ नहीं है तो वो 10वें कालिक सूत्र पढ़ ले, उत्तराधन सूत्र पढ़ ले, है ना। 1-2 शास्त्र वो पढ़े और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए तो भी अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन याद रखने की जरूरत है, एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए किसी भी साधु साध्वी को। जैसे आपके घर के जो बच्चे हैं ना, जब 12th पास हो जाती है तो क्या विचार करते हैं, मैं सीए बनूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, है ना। उसी तरह से हम भी निर्धारित करते हैं, मैं तपस्या करूंगा। कोई कहता है कि मैं तपस्या नहीं कर सकता, मैं सेवा करूंगा। कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं शास्त्र का स्वाध्याय करूंगा और प्रवचन करूंगा, संदेश दूंगा और सभी को धर्म में लगाऊंगा। कोई भी एक लाइन चूज कर लो, कोई भी एक लाइन चूज कर सकते हैं। तो हर किसी को एक लाइन चूज कर लेनी चाहिए। अब कोई साधु साध्वी तपस्या भी ना करे, कोई कुछ भी ना करे, ऐसी रहे, वो गलत है। और आप भी कुछ एक लाइन ना करें तो वो भी गलत है। आज से अपनी लाइन निर्धारित करें कि पुण्य धारण करना है, तीर्थंकर का बोल धारण करना है और अपनी जिंदगी को शांति में ढंग से, संभाव के ढंग से जीना है। बस मिलकर के 2 लाइनें बोलेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है।